आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का अध्याय 4 का उदाहरण 15 को यहाँ पे हल करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप नया हैं और इस तरह का वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो यहाँ पे उदाहरण 15 है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 km पर आवर है, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी एक मोटर बोट है स्थिर जल में, मतलब ठहरा हुआ जल में, जैसे तालाब या झील का जो पानी है वो स्थिर होता है, उसमें बोट की चाल है 18 किलोमीटर प्रति आवर। आगे देखिए 24 km यानी किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी मतलब 24 km ही धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को थोड़ा बारीकी से हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो मोटर बोट की चाल है 18 किलोमीटर पर आवर, उसको यहां पे उतार लेंगे। तो यहां पे लिख लिए कि स्थिर जल में मोटर बोट की चाल कितना है, 18 km पर आवर। अब जो हमें धारा की चाल को ज्ञात करना है तो धारा की चाल को x मान लेंगे। तो यहां पे लिख लेंगे। तो दूसरा स्टेप में हम लोग धारा की चाल को x किलोमीटर पर आवर मान लिए। तो आइए आगे देखिए। तो धारा के प्रतिकूल दिशा में बोट की चाल। तो जब हम लोग, तो यहां पे मोटर बोट का चाल कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल को कितना मान लिए, x मान लिए हैं। तो धारा के प्रतिकूल दिशा में बोट की चाल क्या होगा उसको समझिए। देखिए स्थिर जल में इस बोट का चाल तो कितना है 18 km प्रति आवर, और हम लोग धारा के चाल को कितना माने, ये जो नदी है ये धारा की चाल को हम लोग मान लिए x km प्रति आवर। तो जब बोट धारा के प्रतिकूल दिशा में जाएगा, यानी धारा इधर से आ रहा है और बोट यदि इधर जाएगा, धारा के प्रतिकूल दिशा में जाएगा, उल्टा दिशा में जाएगा, तो यहां पे बोट का चाल हो जाएगा कि हमें बोट की चाल में धारा की चाल को घटाना पड़ेगा। प्रतिकूल दिशा के लिए क्या करना पड़ेगा, बोट की चाल में धारा की चाल को घटाना पड़ता है। तो यहां पे हो जाएगा 18, बोट की चाल में धारा की चाल को घटा देंगे। अब देखिए, अब अनुकूल दिशा में, यानी धारा के अनुकूल दिशा में बोट की चाल। अब धारा के अनुकूल दिशा में जाएगा बोट, यानी धारा इधर बह करके जा रहा है और बोट इधर जाए, धारा के अनुकूल जाए, धारा जिधर जा रहा है उधर ही बोट जाएगा। तो बोट का चाल क्या होगा, देखिए बोट की चाल में हमें धारा की चाल x को जोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि जब बोट इधर अपना चाल 18 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से तो जाएगा ही, और धारा भी उसे x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इसको इधर धकेलने का प्रयास करेगा बोट को। तो बोट का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। तो यहां पे लिख लेंगे 18 + x, यानी स्पष्ट है कि जब प्रतिकूल दिशा में बोट की चाल को निकालेंगे तो बोट की चाल में धारा की चाल को घटा देंगे, और जब अनुकूल दिशा में बोट की चाल को निकालेंगे तो बोट की चाल में धारा की चाल को जोड़ देंगे, क्योंकि अनुकूल दिशा में बोट का स्पीड जो है ना काफी बढ़ जाता है। अब यहां पे हम लोग लिख लेंगे कि प्रतिकूल दिशा में, किस दिशा में, प्रतिकूल दिशा में तय की गई दूरी बराबर, और अनुकूल दिशा में तय की गई दूरी। तो अनुकूल यानी धारा के प्रतिकूल दिशा में और धारा के अनुकूल दिशा में तय की
गई दूरी। आइए प्रश्न में दोनों को देख लेते हैं। यहां पे हमें स्पष्ट कहा गया है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने पर, यानी धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाता है तो ये दूरी हो जाएगा। वही दूरी मतलब जितना दूरी प्रतिकूल दिशा में है वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की यानी यही 24 किलोमीटर जो है ना धारा के अनुकूल भी जाता है, यानी प्रतिकूल भी जाता है 24 किलोमीटर और अनुकूल भी जाता है कितना 24 किलोमीटर। तो प्रतिकूल दिशा में और अनुकूल दिशा में दूरी दोनों हो जाएगा 24 किलोमीटर। ठीक है, अब आइए यहां पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिख लेंगे? प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या कहा गया उसको प्रश्न में यहां पे देख लेते हैं। देखिए यहां पे क्या कहा गया है कि धारा के प्रतिकूल जाने में, यानी 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में जो समय लगा है, जो टाइम लगा है, वही धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा, यानी धारा के अनुकूल जाने में जो समय लगा है, जो टाइम लगा है कि अपेक्षा 1 घंटा अधिक है। तो इसको हम लोग ऐसे बना लेंगे। सबसे पहले क्या आया है कि धारा के प्रतिकूल जाने में, तो यहां पे लिख लेंगे कि प्रतिकूल जाने में लगा समय बराबर, उसके बाद क्या है अनुकूल, तो अनुकूल जाने में लगा समय, अनुकूल जाने में लगा समय की अपेक्षा 1 घंटा अधिक है। तो अधिक के लिए हम लोग 1 जोड़ देंगे। 1 घंटा अधिक है तो प्लस 1 करेंगे, अगर 1 घंटा कम होता तो -1 कर दे। यही मेरा प्रश्नानुसार बन जाएगा। प्रश्नानुसार में लिखने का आसान तरीका है, पहले प्रतिकूल आया है तो प्रतिकूल जाने में जो समय लगा है उसको पहले लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद अनुकूल आया है तो अनुकूल जाने में लगा समय लिख करके 1 घंटा अधिक है तो +1 कर देंगे। आइए इसी बात को यहां प्रश्नानुसार में हम लोग जो है ना लिख लेते हैं। तो प्रतिकूल जाने में लगा समय बराबर अनुकूल जाने में लगा समय से 1 घंटा अधिक है तो +1 कर दिए। अब आइए इसको और भी आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए हमें समय निकालना है यहां पे भी और यहां पे भी समय निकालना है। तो समय बराबर होता है, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो जब हम इसका समय निकालेंगे तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी हम वही लेंगे जो प्रतिकूल दिशा में दूरी तय किया गया है, और चाल हम वही लेंगे बोट का चाल जो प्रतिकूल दिशा का चाल होगा। तो आइए प्रतिकूल दिशा में लगा समय पहले निकाल लेते हैं। तो दूरी बटे चाल होता है, तो प्रतिकूल जाने में लगा समय यानी दूरी बटे चाल। तो प्रतिकूल में दूरी कितना है, देखिए दूरी है 24 km, तो दूरी है 24 और दूरी बटे क्या होता है चाल। तो प्रतिकूल दिशा का चाल देखिए, प्रतिकूल दिशा का चाल है 18 - x, तो यहां पे लिख लेंगे 18 - x बराबर का चिन्ह देंगे। अनुकूल जाने में लगा समय, तो दूरी बटे क्या होता है चाल। तो अनुकूल दिशा में दूरी कितना है, तो अनुकूल दिशा में तय की गई दूरी कितना है, दूरी है 24, तो 24 लिख लेंगे। अनुकूल दिशा में तय की गई दूरी 24 है और अनुकूल दिशा का चाल है 18 + x, तो यहां पे लिख लेंगे 18 + x, और प्लस में कितना है ये 1 है। आइए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। या का चिन्ह देंगे, इस तरफ क्या है 24 बट्टे 18 - x, और 24 बट्टे 18 + x को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, तो इसके आगे में कुछ भी नहीं तो प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। 24 बट्टे 18 + x बराबर का चिन्ह देंगे, और इस तरफ क्या बचा है, ये 1 बचा है। आगे इसको बढ़ाएंगे, देखिए ये और ये दोनों सेम नहीं है, तो दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 18 - x और यहाँ पे है 18 + x बराबर में क्या है 1 है। अब देखिए 18 - x 18 - x मैच कर रहा है तो कट के समाप्त हो जाएगा। बचा क्या, ये ब्रैकेट बचा, ये जाकर के ऊपर 24 से गुना हो जाएगा, तो 24 ×
18 प्लस यक्स, बीच में माइनस का चिन्ह देंगे। अब 18 प्लस यक्स, 18 प्लस यक्स दोनों मैच कर रहा है तो कट के समाप्त हो जाएगा, और ये जा करके ऊपर गुना हो जाएगा, तो ऊपर 24 है और ये कितना है 18 माइनस यक्स है, बराबर में 1। आइए इसको आगे यहाँ सोल्व कर लेते हैं, बट्टा का चिन्ह देंगे। यहाँ पे देखिए 24 गुना 18 हो जाएगा 432 प्लस 24 गुना यक्स हो जाएगा 24 यक्स। अब माइनस 24 गुना 18 हो जाएगा, यानी 24 गुना 18 हो जाएगा 432, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 24 गुना यक्स 24 यक्स हो जाएगा। अब यहाँ नीचे में हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग कर लेंगे। फॉर्मूला मेरे पास है, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दो संख्या, पहला वाला संख्या सेम है और दूसरा वाला भी संख्या आपस में क्या रहे, सेम रहे, और एक का साइन माइनस और दूसरे का प्लस रहे, तो पहली संख्या पर स्क्वायर करके बीच में माइनस कर देंगे और दूसरी संख्या पर स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, देखिए ए के स्थान पर 18 है और बी के स्थान पर कितना है, यक्स है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह में 18 है तो 18 पर स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी के जगह में क्या है अपना यक्स है तो यक्स पर कर लेंगे स्क्वायर बराबर 1। यानी दो संख्या एक बार माइनस में रहे एक बार प्लस में रहे तो पहली संख्या पर स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या पर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे देखिए 432 और यहां पे भी क्या है 432, यहां माइनस है, यहां आगे साइन कुछ भी नहीं तो प्लस है, यानी ये दोनों कट के हो जाएगा समाप्त। अब आइए इसको और भी आगे बढ़ा लेते हैं, बट्टा का चिन्ह लिखेंगे। ऊपर में क्या बचा, देखिए 24 यक्स प्लस 24 यक्स हो जाएगा 48 यक्स। अब यहां पे 18 पर स्क्वायर है, मतलब 18 गुना 18 हो जाएगा 324 हो जाएगा। अब बीच में क्या है माइनस का चिन्ह है, यक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 1 को यहां पे लिख लेंगे। अब आइए इसको आगे बढ़ाते हुए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, यानी ये जो नीचे वाला 324 माइनस एक्स स्क्वायर है ये जाकर के 1 से गुना हो जाएगा, तो ऊपर में क्या है 48 यक्स, उसको लिख लेंगे बराबर का चिन्ह देंगे, 324 जाकर के 1 से गुना हो जाएगा तो 324, बीच में माइनस का चिन्ह है, यक्स स्क्वायर गुना 1 हो जाएगा यक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे 48 को इस तरफ रहने देंगे और बराबर के इस तरफ ये जो दोनों पद है उसे इस तरफ लेके चले आएंगे। तो यहाँ पे 324 के आगे में कुछ भी साइन नहीं तो प्लस है, जब ये 324 इस तरफ आएगा तो इसका साइन माइनस में बदल जाएगा, तो माइनस 324। यक्स स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो इसका माइनस बदल जाएगा प्लस यक्स स्क्वायर बराबर का चिन्ह देंगे, इस तरफ कुछ नहीं बचा है तो 0 लगा लेंगे। अब हम लोग इसको व्यवस्थित रूप में लेकर के आएंगे और सबसे पहले स्क्वायर वाले पद को लिखेंगे, तो यहाँ यक्स स्क्वायर पहले लिखा जाएगा और आगे में इसका प्लस है तो यहाँ आगे प्लस लिखा नहीं जाएगा। उसके बाद यक्स वाले पद को लेंगे, तो यहाँ पे है 48 यक्स और 48 के आगे में साइन कुछ भी नहीं है तो क्या है प्लस है, तो इसको स्क्वायर वाले पद के बाद में लिख लेंगे प्लस 48। उसके बाद अंतिम पद बिना यक्स वाला पद को लिखेंगे माइनस 324 बराबर 0। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके यक्स का मान निकालेंगे। तो ये रहा मेरे सामने द्विघाती सूत्र। आप इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं या इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस सूत्र को प्रयोग में लाने से पहले आपको d का मान ज्ञात कर लेना होगा, तब इस सूत्र का प्रयोग करना होगा। और d ज्ञात करने का सूत्र है d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये दूसरा वाला जो सूत्र देख रहे हैं इसमें केवल क्या किया है, रूट के अंदर जो d का मान है बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको रख दिया है, यानी इस सूत्र को हम डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। यानी ये हुआ, इसको प्रयोग करने के लिए सबसे पहले d का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तब इस सूत्र को लगाना पड़ेगा और इस सूत्र को डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो उससे पहले a, b और c के मान को समीकरण से निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ मतलब समीकरण से a बराबर क्या होता है, देखिए यक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या गुना के रूप में रहेगा उसको a कहेंगे। तो यहाँ यक्स स्क्वायर के साथ गुना के रूप में कोई भी संख्या नहीं है तो हम इस परिस्थिति में आगे 1 समझते हैं, तो a बराबर 1 हो जाएगा। b बराबर जो यक्स के साथ गुना के रूप में जो संख्या है, तो यक्स के साथ गुना के रूप में 48 है तो b बराबर 48। और c होता है अचर पद, यानी बिना यक्स वाला पद को हम c कहेंगे, तो c बराबर हो जाएगा
-324। अब आइए द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, और द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट ओवर b² -4ac बटे 2a। अब सिंपल सा है, यहां से ए बी सी के मान को इसमें रख देंगे, हल करेंगे, निकल जाएगा। बराबर का चिन्ह देंगे, बट्टा का चिन्ह लगाएंगे, सूत्र में ये माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। b का मान देखिए कितना है, 48 है, तो b का मान 48 लिखेंगे, प्लस माइनस रूट ओवर करेंगे। यहाँ पे है b² और b बराबर 48 है, तो 48 पर क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, माइनस लगाएंगे, फॉर्मूला से 4 आया है, a का मान 1 है, फिर गुना का चिन्ह देंगे, c का मान कितना है -324, तो यहाँ पे लिख लेंगे -324, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। देखिए इसमें ब्रैकेट लगा दिए हैं क्योंकि इसके आगे में माइनस है। अब नीचे में देखिए 2 फॉर्मूला वाला है, गुना a का मान कितना है 1 है, यहाँ पे रख लेंगे। अब सिंपल सा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, बराबर का चिन्ह देंगे, -48 प्लस माइनस रूट ओवर, देखिए 48 पर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 48 को 2 बार गुना करेंगे तो 48 गुना 48 हो जाएगा 2304, यानी 48 पर स्क्वायर मतलब 2304। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 गुना 1 4, और इस 4 को गुना कर देंगे 324 से, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1296। बट्टा का चिन्ह देंगे, 2 गुना 1 हो जाएगा 2। आइए यहाँ इसको आगे बढ़ा लेते हैं, बट्टा का चिन्ह देंगे, यहाँ पे कितना -48 प्लस माइनस रूट ओवर, रूट के अंदर देखिए 2304 प्लस 1296 हो जाएगा 3600, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3600, यानी ये दोनों को जोड़े तो कितना आ गया 3600, बट्टा क्या है 2। बराबर का चिन्ह देंगे, -48 है उसको लिख लिए, प्लस माइनस है। अब देखिए 3600 का वर्गमूल क्या होगा वो देखिए, देखिए यहाँ पे अंदर में 3600 है तो केवल 36 का वर्गमूल 6 होता है, और उसके बाद 2 जीरो है तो 2 में से 1 जीरो को लिख लेंगे, ये एक शॉर्ट तरीका है। आप 3600 का भी वर्गमूल कीजिएगा तो आपको 60 प्राप्त होगा। बट्टा में 2 है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब हमें x का 2 मान प्राप्त हुआ है, यानी x को एक बार ले लेंगे, एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे जब x बराबर -48 प्लस 60 बट्टा 2, 48 के यहाँ पे सामने माइनस है, 48 के सामने, तो 48 जाकर के 60 में घटेगा तो 12 बचे, 2 1 कम 2, 6 दूने 12, यानी x का मान 6 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे देखिए जब x बराबर -48, प्लस को तो यहाँ पे ले चुके हैं, अब किसको लेंगे, माइनस को लेंगे, तो -60 बट्टा 2, बराबर का चिन्ह देंगे, -48 -60 हो जाएगा -108, बट्टा में क्या है 2 है। आइए इसको काट लेते हैं, 2 1 कम 2, 54 दूने 108, यानी हमें प्राप्त हुआ -54, अर्थात x का हमें 2 मान प्राप्त हुआ है, x बराबर 6 प्राप्त हुआ है और ये हुआ है -54। अब शुरू में याद कीजिए हम लोग x किसको माने थे, तो धारा की चाल को हमने क्या माना था, x माना था। अब x का मान 6 ले कि -54 ले या दोनों ले, उसके लिए देखिए धारा का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता, माइनस वाला मान नहीं होता है, तो यहाँ माइनस वाला मान कितना है 54 है, जो कि धारा का मान नहीं होगा, क्योंकि धारा कभी भी ऋणात्मक यानी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि धारा का चाल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए धारा का चाल जिसको हम लोग x माने थे ऋणात्मक नहीं होता है, नेगेटिव वाला संख्या को नहीं लेंगे और 6 को लेंगे, तो x बराबर 6 हो गया, इसमें लगा लेंगे किलोमीटर
प्रति घंटा। यही मेरा हो गया आंसर। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।